बच्चों, let's see this question. So the question over here says, forests provide intangible benefits to us. Explain by taking three different areas how. So question में बोला है कि फॉरेस्ट जो है वो हमें इंटेंजिबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं एंड हमें एक्सप्लेन करना है बाय एक्सप्लेनिंग थ्री डिफरेंट एरियाज. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट हमारा एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें ट्रीज जो होते हैं वो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म होते हैं. सो इट इज अ इकोलॉजिकल सिस्टम एंड इसमें देखा जाता है कि जो हमारे ट्रीज होते हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं. सो अ फॉरेस्ट इज नेचर्स मोस्ट एफिशिएंट इकोसिस्टम. सो ये जो होता है हमारा ये मोस्ट एफिशिएंट इकोसिस्टम होता है एंड इसमें हमारा हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा जाता है. सो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों देखा जाता है? बिकॉज जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. So what happens is कि this affects both plant and animal systems in a series of complex organic relationships. Now अब अगर हम लोग बात करते हैं ये जो हमारे forests होते हैं they can develop under various conditions. So इन ये various conditions में हो सकते हैं, ये different types के हो सकते हैं. Now इसमें various conditions में देखे जा सकते हैं ये and different kinds of soil. So different kinds of soils में देखे जा सकते हैं and plants, whether animals, and it could be due to anything. So अब जो भी ये plant, soil conditions हैं, trees हैं, when they will come together, they will form a forest. And they will have a higher rate of photosynthesis because यहाँ पर जो हमारे ट्रीज होते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ना अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके इंटेंजिबल बेनिफिट्स की, सो व्हाट हैपेंस इज कि this goes beyond. Now what happens is these benefits enhance our environment, well-being and economy in every several subtle crucial ways. So अब अगर हम इन benefits की बात करते हैं forest की, so what will happen is कि सबसे पहले हमारा आते हैं environmental stability. So जो हमारे forest होते हैं they play a very important role, a very significant role in regulating Earth's climate. So जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक काफी बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं एंड ये किस चीज में हेल्प करते हैं? हमारे अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. एंड ये जो होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं? दे एक्ट एज बाय कार्बन सिंक्स. सो ये जो सिंक्स होते हैं दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये जो है दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है एंड this helps in mitigating the effects of climate change. So इसके वजह से जो हमारा climate change है उसके effects को हम mitigate कर सकते हैं. Additionally क्या देखा जाता है that जो forest होते हैं they can prevent soil erosion. So जो हमारा soil erosion है ये उसको prevent कर सकते हैं. And further अगर हम बात करते हैं इनके ये जो है ये हमारा water cycle भी regulate करते हैं. So they helps in regulation of water cycle. सो देयरफॉर ये जो हमारा वाटर है उसको भी सेव करने में हेल्प कर रहे हैं. फर्दर अगर हम बात करें ये हमारा बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं. सो दे प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी एंड दे हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोसिस्टम. सो ये हमारा हेल्दी इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड की, सो द सेकंड वुड बी दैट साइकोलॉजिकल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू. सो ये जो है ये काफी हमारा साइकोलॉजिकल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. वो कैसे? सो व्हाट हैपेंस इज कि स्पेंडिंग टाइम इन फॉरेस्ट कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ. सो ये जो है ये एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं बिकॉज फॉरेस्ट जो होते हैं they are very quite peaceful places. So the individual can have a change of environment and यहाँ पर जो है उनकी mental health काफी improve हो सकती है. So forest जो होते हैं basically एक हमें एक serene environment और serene space provide करते हैं and serene environment और peaceful, हम लोग peaceful भी बोल सकते हैं. So ये एक हमें peaceful environment provide करते हैं जिसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है बिकॉज इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन
एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। सो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट के अपने काफी कामिंग इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थर्ड वुड बी द कल्चरल एंड एस्थेटिक इम्पोर्टेंस। सो कल्चरल अगर हम देखते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज कि फॉरेस्ट जो होते हैं कल्चरल बहुत कम्युनिटीज में एक सिग्निफिकेंट कल्चरल रोल प्ले करते हैं। सो दे हैव अ कल्चरल सिग्निफिकेंस इन मेनी कम्युनिटीज। सो व्हाट हैपेंस इज कि काफी जो कम्युनिटीज हैं दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट एरियाज। अगर हम लोग बात करते हैं, वी कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ आवर माउंटेन्स। सो वी कैन टेक एग्जाम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। सो उत्तराखंड जो है अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वहाँ के जो लोग हैं दे प्रेफर द एरिया एंड दे वोंट लीव द माउंटेन्स, इवन दो कि जो उत्तराखंड है और हिमाचल है ये बहुत प्रोन है फॉर फ्लड्स, बट बिकॉज ऑफ द कल्चरल सिग्निफिकेंस जो पीपल हैं द कम्युनिटी, दे आर नॉट गोइंग टू लीव इट anytime soon. So therefore, this is the answer for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.